केस क्या है सर? हार जाएंगे कोई बात नहीं, इट्स नॉट एन इशू. What will remain is the Supreme Court and the dignity of its orders. इसका तो नोटिस ले कि एक पार्टी आपके सामने 1 साल से जजमेंट को वायलेट कर रही है. ये तो आके दरेले से कहते हैं हम इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे, हम चैलेंज भी करेंगे जजमेंट. सर असल में तो ये पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन 1 साल से जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. की सारी रिजर्व सीट्स आपने नहीं दी हैं. अगर दी हैं तो आप ये बताइए कि आप उसका इंतजार क्यों नहीं करा आपने? ये पूरा डिसाइड हो जाता. औरों को तो दे दी, उसी में फाइल की है सर. नहीं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने चीफ जस्टिस और पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे सबूत रख दिए कि सारे हैरान रह गए. तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि सिर्फ हमारी पार्टी को एक रिज़र्व सीट भी नहीं मिली, आपके ऑर्डर को वायलेट किया जा रहा है, आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते. चीफ जस्टिस इंतहाई गुस्से में आ गए और उन्होंने फ़ौरन से पहले इलेक्शन कमीशन को बुला लिया और कहा कि आप आकर बताएं आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं माना. आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं. केस क्या है सर? हार जाएंगे कोई बात नहीं, इट्स नॉट एन इशू. What will remain is the Supreme Court and the dignity of its orders, sir. I'm worried about the future of the Supreme Court when its judgments are defied by the ECP, sir. That is what worries me. जी वो ऑलरेडी वो तो 80 में शामिल नहीं थे मेरे ख्याल में. सबने जो 80 के जो 41 थे उन्होंने कर दी. मतलब जो 41 ने भी ये कर दिया है. सर असल में तो ये पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन 1 साल से जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा. रूल तो यहाँ ये है कि यू कैन नॉट इवन प्लीड योर केस इफ यू हैव नॉट पर्ज योर कंटेम्प्ट. दे कांट बी गिवन अ राइट ऑफ ऑडियंस. ये तो आके दरेले से कहते हैं हम इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे, हम चैलेंज भी करेंगे जजमेंट. अब 39 की सीटें मिल गई आपको? कुछ नहीं मिला. नहीं, सर नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इतने जज्बाती नहीं हो. जी जी 39 सीट जो मिली थी आपको, उसकी रिजर्व नहीं मिली सर. रिजर्व उसकी नहीं मिली? नहीं. अभी रिजर्व भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं किया है सर. सर इसका तो नोटिस ले कि एक पार्टी आपके सामने 1 साल से जजमेंट को वायलेट कर रही है और वो कहती है नहीं मेरी मर्जी है, पहले मेरा रिव्यू सुने फिर मैं सोचूंगी. मगर 39 के खिलाफ तो रिव्यू नहीं है ना? सबके खिलाफ रिव्यू नहीं. तो फुल है. फुल नहीं, रिव्यू क्या फुल के पास तो नहीं है? जी जी फुल के खिलाफ है. फुल के खिलाफ 39 तो हमारे जजमेंट में, उसको तो रिव्यू नहीं है. नहीं, एक नई बात आज आपने कर दी कि पूरा केस चलने के बाद कि उसके खिलाफ भी रिव्यू है. अभी तक तो ये बात चल रही थी कि रिव्यूज अगेंस्ट द मेजॉरिटी जजमेंट. नहीं, मैं तो पूछा है ये कई दफा. 80 के खिलाफ रिव्यू है. वो रिव्यू तो फुल. नो, आई हैव आस्क्ड सो मेनी टाइम्स. मखदूम साहब ने पूछा, आपसे भी पूछा, इनसे ईसीपी से पूछा, उन्होंने कहा जी से मेजॉरिटी जजमेंट 8 का जो है. हाँ, मेजॉरिटी जजमेंट ना, तो मेजॉरिटी जजमेंट के बाद जो वो 39 दिए थे, हाँ दैट इज माइनॉरिटी व्यू. वो तो मेजॉरिटी नहीं है ना 39. इस 39 तो इम्प्लीमेंट करें. वो मेजॉरिटी व्यू नहीं है 39. बेसिकली 39 मेजॉरिटी की है मेरे ख्याल में. 8 और 2 10 तो कम से कम ऐसे है मेंबर जिन्होंने 39 एक्सेप्ट किए. नहीं सर, 10 के 10 ने 39 एक्सेप्ट किए. चले आप 10 ने 39 एक्सेप्ट किए. तो सर ये जस्टिस काकर ने शुरू में कहा, इस चीज का तो नोटिस ले कि किसी पार्टी को राइट ऑफ ऑडियंस देने से पहले ये तो पूछे आप 1 साल तक हमारी जजमेंट के साथ क्या कर रहे हैं. मगर 39 आपने नोटिफाई तो कर दिया है ना? बताएं भाई. ईसीपी जो अब लास्ट टाइम कोई बात हो रही थी 39 को तो आपने वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे डाल भी दिया था नोटिफाई. एक मिनट भाई, रिजर्व सीट बाद में है ना, पहले आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया पीटीआई का. 39 सीटें तो आपने नोटिफाई नहीं कर दी थी, तो कर दी ना फिर. तो क्या है फिर रिजर्व सीट्स का? रिजर्व सीट का उस पे फिर सर ये जो बकाया थे उसमें सबको इकट्ठा करके कैलकुलेट करना था. नहीं, आपने 39 इनके मान लिए, इनको नोटिफाई कर दिया ना 39 पे. बिल्कुल, वेबसाइट पे पोस्ट हो गया था वो, नोटिफाई कर दिया आपने. जी सर, ठीक है सर. रिजर्व सीट्स सर जो सारे आएंगे तो फिर कैलकुलेट उसका तो फार्मूला है. इस तरह नहीं है कि हम 39 पे लायदा कर ले और 41. ये फार्मूला जरा समझाएं, क्या फार्मूला है? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है. पूरी आपने पार्लियामेंट को तो बगैर उसके कर दिया. फिर इनका उसका भी पार्लियामेंट का इंतजार करते जो रिजर्व सीट्स थी. जो बाकी आपने रिजर्व सीट्स, या तो सारी की सारी रिजर्व सीट्स आपने नहीं दी हैं. अगर दी हैं तो आप ये बताइए कि आप उसका इंतजार क्यों नहीं करा आपने? ये पूरा डिसाइड हो जाता.
औरों को तो दे दी। उसी में फाइल की है सर। नहीं ये देखिए, चीज दो अगर आप बातें जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट तो ये होना चाहिए ना फिर। देखिए, दो मुख्तलिफ बातें ना। एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर जिसकी जितनी सीटें हैं आपने उसको दी हैं, जिन्होंने जीती हैं। चले आप पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, इनको दिया आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। ये जो झगड़ा हो रहा है जो हमारे पास आया वो लेफ्ट ओवर सीट्स का आया कि जो कि बच गई, ठीक है, जो नहीं गई वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी ना। अभी मामला जो पहले आप दे चुके वो तो आप दे चुके ना सबको रिजर्व सीट। अब जो ये लेफ्ट ओवर सीट्स हैं इनको दोबारा से आपने करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत। जी सर, यही बात है ना। थोड़ा सा आप फैक्ट्स आप नहीं बता रहे हैं। बची नहीं थी सीट, ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। बाद में एसआईसी ने जब पिटीशन फाइल की उन्होंने कहा कि इतनी सीट्स हमारी बनती हैं, उस हद तक उन सीट्स पे जो इलेक्शन के ऑर्डर थे उनको रिस्ट्रेट किया गया कि आप पार्लियामेंट में तो आ सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये बची नहीं थी, आप क्यों जी कर रहे हैं? नहीं सर, बची तो नहीं थी ना। बची इसलिए नहीं थी कि सीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, नॉट ट्वाइस। वो रोक ली थी ये सीटें ताकि एसआईसी का जो मैटर डिसाइड हो। सर औरों की तो नहीं रोकी, सिर्फ हमारी रोकी। और अभी किसी को कोई रिजर्व सीट नहीं है, किसी के पास भी नहीं है रिजर्व सीट जो फर्स्ट और सबके पास है सिवाय हमारे। एक मिनट ना, सबके पास है सर। भाई सुनने तो दीजिए जवाब। आपने बोला वो वहां से उठ के आ गए। लेट हिम थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अभी रिजर्व सीटें आपने जो दी हुई है किस किस के पास हैं? 80 सर बाकी सबके पास है। ये जो रिजर्व सीट जिस पे डिस्प्यूट आ गया अप टू दिस, कितनी है वो? जी सर, कितनी रिजर्व सीट है जिस पे डिस्प्यूट है? 266। नहीं भाई, इतनी ज्यादा पे नहीं नहीं। नहीं, प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है सर। प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है। आपकी कितनी बन रही है उसमें जो हिसाब लगा के बैठे हैं आप? 39। ये सबकी सब हमारी है, हमारी तो रोकी है। क्या कितनी इनके कहने के 266 इन टोटल है प्रोविंशियल असेंबलीज को आप मिला। ऐसे अलग कर ले, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को अलग कर ले। जी, कौमी असेंबली इज 60 and 10 सर। नेशनल असेंबली इज 60 and 10 as per ratio of 39. नहीं वो फिर मेरे तकरीबन आधी हो जाएंगी अगर 70 को आधी कर दें तो वो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिली। 22-23 बनती है ऑलमोस्ट 22। जी 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 जी, वो भी नहीं थी सर। ये तो सर ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। तहरीक इंसाफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे सबूत पेश कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी खामोश होना पड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा कि उन्होंने अभी तक तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हाजिर करके पूछा कि आपने अभी तक नशिस्तें क्यों नहीं दी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सबको इकट्ठी मिलेंगी, जिस पर अदालत बरम होगी।